गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने 3 प्रैक्टिकल डिस्कस कर लिए थे। 4th प्रैक्टिकल है ट्रेपेजॉइडल रूल। इसमें ट्रेपेजॉइडल का वही इंटीग्रेशन करता है। इंटीग्रेशन जैसे फॉर्मूला यहाँ पर ही होता है। इसमें क्या क्या चाहिए, h तो इंटरवल x0 से x0 प्लस NH तक हमारी इंटीग्रेशन होती है fx dx। fx इज़ अ फंक्शन a और ये इज़ अ लोअर इंटीग्रल और दिस इज़ अ अपर इंटीग्रल और h इज़ द इनका इंटरवल ऑफ डिफरेंस, जो कि कैसे निकलता है b माइनस ए बाय एन, यानी लोअर इंटीग्रल माइनस अपर इंटीग्रल माइनस लोअर इंटीग्रल डिवाइडेड बाय n। जैसे x0 a, x1 इज a प्लस h, x2 इज a प्लस 2h, xn इज a प्लस एन दैट इज b। अब फॉर्मूला क्या होता है, h बाई 2 fx0 प्लस fxn दैट इज फर्स्ट और लास्ट ऑर्डिनेट प्लस 2 टाइम्स ऑफ जो रिमेनिंग बीच के इंटरमीडिएट ऑर्डिनेट्स बच गए। देखो x0 से x0 प्लस h fx dx इज इक्वल टू h बाई 2 सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट ऑर्डिनेट प्लस 2 टाइम्स ऑफ सम ऑफ ऑल द इंटरमीडिएट ऑर्डिनेट्स। प्रोग्राम करते हैं, बस हमें प्रोग्राम में यही सब करना है। राइट ए प्रोग्राम टू एग्जीक्यूट ट्रेपेजॉइडल रूल हैंस इवेल्युएट। फंक्शन हमारा इस तरीके का होगा dx ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बस इंटीग्रेशन की वैल्यूज चेंज हो जाएंगी 0 से, जैसे यहाँ पे 6 दिया हुआ है बाय यूजिंग ट्रेपेजॉइडल रूल, वो हमारी मर्जी, हम कुछ भी ले सकते। और n क्या है, यहाँ पे हमें कितने उसमें, जैसे मान लो x0 से यहाँ जो भी है उसको हम कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, कितने सब इंटरवल बना रहे हैं, तो वो चीज़ करनी पड़ेगी। मैं ये हमने हेडर फाइल्स आप लोगों को पता है math.h लगाया है, क्योंकि हमने यहाँ पे मैथ्स का कुछ फंक्शन यूज़ किया है इस वजह से। जैसे मल्टीप्लिकेशन लगाया है हमने इधर, यहाँ पे हमारे मैथ्स की वैल्यू इंटीग्रेशन यूज़ हो रहा है, तो इस वजह से हमने math.h लगाया है। फ्लोट का मतलब यहाँ पे हमने फंक्शन को डिफाइन किया है, यानी f हमारा फंक्शन है जो कि फ्लोट वैल्यू ही लेगा। यहाँ पे फ्लोट एक टाइम एक वेरिएबल ले रहे हैं तो एक बार, दो वेरिएबल लेते तो 2 टाइम, तो फ्लोट यानी डेसिमल वैल्यूज़ ये लेगा। वॉइड मेन इसके अंदर फ्लोट x0 xn hy इंट in जो हमें चाहिए वो हमने ले ली। प्रिंट एफ एंटर वैल्यूज़ ऑफ x0 xn यानी लोअर इंटीग्रल, अपर इंटीग्रल एंड नंबर ऑफ सब इंटीग्रल, यानी आपने उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, फिर वो सारी वैल्यूज़ को हमने क्या करा लिया, रीड करा लिया। h, अब हमें h भी चाहिए, h क्या था b माइनस ए, b क्या है xn माइनस x0 अपॉन में n, h आ गया इंटरवल ऑफ डिफरेंस y। अब सबसे पहले अगर मैं यही चीज़ निकाल लूँ, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट ऑर्डिनेट का सम, y इज इक्वल टू fx0 प्लस में fxn। अब आगे का ये जो इंटरमीडिएट वाली टर्म्स का, इनको कैलकुलेट करने के लिए हमने लूप लगाई फॉर i इज इक्वल टू 1, i इज लेस देन एन i प्लस प्लस, y इज इक्वल टू y प्लस 2 टाइम्स ऑफ x0 प्लस i इंटू h। देखिए अगर इसमें मैंने i को 1 डाला, सबसे पहले i 1 होगी, तो y इज इक्वल टू y प्लस 2 टाइम्स ऑफ f ऑफ x0 प्लस i की वैल्यू कितनी है 1, यानी x0 प्लस h। देखो एक x0 प्लस h, x0 प्लस 2h अप टू सोन x0 प्लस nh दैट इज x0, ये क्या बना x1, ये क्या बना x2, ये क्या बना xn, तो ये हमारा क्या बन गया fx1, तो y प्लस 2 टाइम्स ऑफ fx1, y क्या है fx0 प्लस fxn। ठीक है, फिर ऐसे ही करके i की वैल्यू 2, 3, 4 लेस देन n तक जाएगा, क्योंकि इंटरमीडिएट टर्म्स है ना, यानी n माइनस 1 तक ही आएंगे ना इसमें टर्म्स, तो ये सारी ये कैलकुलेट कर लेगा। इसके बाद y इज इक्वल टू, ये y हमारा पूरा कैलकुलेट हो गया, इतना कैलकुलेट हो गया ये सिर्फ सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट ऑर्डिनेट प्लस 2 टाइम्स ऑफ ऑल द इंटरमीडिएट ऑर्डिनेट्स। लेकिन बाहर h बाई 2 भी तो मल्टीप्लाई होता है, तो h बाई 2 से हमने इसको क्या करा दिया, मल्टीप्लाई। अब बस ये y की वैल्यू आ गई, तो प्रिंट एफ करा लो, वैल्यू ऑफ इंटीग्रल इज परसेंटाइल f y गेट ch दिस। ये फंक्शन की डिक्लेरेशन है, इसको हम पहले भी कर सकते थे, यहाँ स्टार्टिंग में भी हम फंक्शन को डिक्लेयर कर सकते थे। डिक्लेयर करने का क्या मतलब है, फ्लॉट f फ्लॉट x, मतलब जो हमने
फंक्शन लिया हुआ है, इसके अंदर रिटर्न 1/1 + x × x, क्योंकि हम इसी टाइप के फंक्शन को इसमें कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इसलिए मान लो जैसे यहाँ पे फंक्शन को कॉल हुआ, यहाँ पे फंक्शन यूज़ किया, तो ये इसको कॉल करेगा कि किस तरीके का फंक्शन लेना है, इस तरीके का फंक्शन लेना है 1/1 + x*x। तो फिर यहाँ पे जैसे 1/1 + x², ठीक है। यहाँ पे अब वैल्यू डलती जाएंगी। मान लो हमने इंटीग्रेशन 0 से 6 ही लिया, तो पहले ये f(x) है, f(x0) ये है, f(0) डाला तो 1 ही आ गया, 1/1 + 0, और f(end) वैल्यू डालेंगे, ऐसे बीच की सारी वैल्यू डलती जाएंगी, और f(6) डालेंगे तो 1/1 + 6² 36। ये रिटर्न करेगा इधर वैल्यू को, ये फंक्शन की इधर डिक्लेरेशन हो रही है, इधर बस यहाँ पे जैसे जहाँ यहाँ यूज़ हुआ यहाँ ये इधर जाएगा, फिर फंक्शन हमारा ये वाला है, और अपना ये काम फिर जो इसका फॉर्मूला है उस बेस पे काम करना शुरू कर देगा। बस ये रिटर्न था। जैसे आउटपुट है x0 xn नंबर ऑफ इंटरवल, मान लो इंटीग्रेशन स्टार्टिंग कितना था 0 6, तो x0 डाला 0, xn डाला 6, और हमने इसके 6 पार्ट्स में सब इंटरवल्स बना ली, तो वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन ये आ जाएगी। सेम केस फॉर अगर मेरे को 12 इंटरवल बनाने हैं तो ये हो जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।